हरि ओम तत्सत। योग का 14वां भाग, पद्मासन। यह आसन करते समय पहले दाहिने पैर को बाईं जांघ पर सटाकर रखना चाहिए। दोनों पैरों के तलवे दोनों जांघों पर समान रूप से आ जावे। इसके पश्चात अपने दाहिने हाथ को दाहिने घुटने पर और बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखें। मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी एवं सिर को सीधा रखें। अपनी नेत्रों की दृष्टि दोनों भौहों के बीच में या नासिका के अग्रभाग में स्थित करें। जो लोग प्रारंभिक अवस्था में इस आसन को नहीं कर सकते, उन्हें चाहिए कि पहले एक पैर को दूसरे पैर की जांघ पर रखकर बैठने का अभ्यास करें। दूसरे नीचे वाले पैर की एड़ी और अंगुष्ठ के एड़ी गुदा और अंडकोश के मध्य में रखना चाहिए। एक पैर से थोड़ी देर बैठने के पश्चात पुनः वही क्रिया दूसरे पैर से करें। इस प्रकार कुछ दिन अभ्यास करने से पूर्ण पद्मासन सरलता से होने लगता है। यह ध्यान रहे कि बैठने वाले आसनों में मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी सीधी रखना चाहिए। इससे लाभ क्या होते हैं? सिद्धासन के बाद दूसरा आसन पद्मासन ही है। पद्मासन के अभ्यास से भी प्राणवायु एवं मन को स्थिर किया जाता है। भजन में रुचि पैदा होती है। इस आसन से बैठकर भी दाढ़ी को कंठ के मूल में लगाया जाता है, जिससे कि परम शांति का अनुभव होता है। यह आसन भी सिद्धासन की भांति प्रसिद्ध आसन। ग्रस्त आश्रम वासियों को पद्मासन से बैठना परम उपयोगी है। इस आसन का भी अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाकर 3 घंटे तक करना चाहिए। इस आसन से पैरों की नसनाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं। पेट के सभी प्रकार के विकार रोग दूर हो जाते हैं। पाचन शक्ति बढ़ जाती है। वात रोग दूर हो जाते हैं। मस्तिष्क की स्मरण शक्ति ठीक होने में सहायता मिलती है। इससे विचार शक्ति की वृद्धि होती है। इस आसन से बैठकर वृद्धि अथवा नासिकाग्र में ही दृष्टि स्थिर करने से कष्ट हो तो इसमें भी बाह्य बिंदु पर दृष्टि स्थिर कर सकते हैं।
इस आसन से भगवान का ध्यान सरलता से होता है, शरीर का ध्यान नहीं रहता। वस्तिका आसन, इस आसन में आधा सिद्धासन लगाया जाता है। प्रथम अपने दाहिने पैर की एड़ी को गुदा और अंडकोश के बीच में लगाते हैं। फिर बाएं पैर को उठाकर दाहिने पैर की जांघ तथा पिंडलियों के बीच में स्थिर करते हैं और अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखते हैं। मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखा जाता है। यही स्वस्तिक आसन। जिन्हें पद्मासन से बैठने में कठिनाई प्रतीत होती है, उन्हें चाहिए कि वे इसी स्वस्तिक आसन से बैठकर अभ्यास करें। इसमें मेरुदंड और गर्दन को समान यानी सीधा रखना चाहिए। इस आसन से वही लाभ होते हैं जो पद्मासन से होते हैं। सुखासन, साधना भजन करने के लिए सबसे सरल आसन। बैठने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती, सभी लोग सरलता से कर सकते हैं। पहले अपने आसन पर बैठकर दाहिने पैर को बाएं पैर के घुटने के निकट रखें और बाएं पैर को दाहिने पैर के घुटने के निकट रखें। इसमें कोई दाएं बाएं पैर का विशेष नियम नहीं। दोनों पैर दोनों घुटनों के बीच में होना चाहिए। यही सुखासन है। दूसरी सरल भाषा में जिस आसन में बैठने से आपके शरीर को कष्ट ना हो, वह सुखासन है। किसी भी आसन में बैठने के लिए रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधा रखा जाता है। हरि ओम।